नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। और आप सभी को असम हेडलाइंस न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूर्य एक तारा है या भगवान? और क्या आप जानते हैं कि सूर्य का उत्पत्ति कब और कैसे हुई और सूर्य का अंत कब और कैसे होगा? यदि आप जानना चाहते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और इसमें आप लोग सीखने वाले हैं कि हमारा सौर मंडल यानी कि आवर सोलर सिस्टम कैसे बना और इसमें कितने ग्रह, कितने उपग्रह, कितने धूमकेतु, कितने उल्काएं, कितने क्षुद्र ग्रह, कितने बौने ग्रह से मिल करके बना है हमारा सौर जगत यानी कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। और सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है और सूर्य में ऊर्जा जो बनता है वो कैसे बनता है और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन है, ये सारी बातें इसमें आप लोग सीखने वाले हैं। बशर्ते कि आप लोग ध्यान से सीखिए। किसी भी एग्ज़ाम में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे बताया हुआ वीडियो का भीतर से ही आएगा और मैं सारा सवाल का क्वेश्चन आंसर आप लोग को इसमें मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए। सूर्य का उम्र यानी कि सूर्य का एज है 10 अरब वर्ष, ठीक है। करीब करीब 5 अरब वर्ष बीत गया है। क्या चीज़? सूर्य का उम्र। और सूर्य का उम्र अभी करीब करीब 5 अरब वर्ष बाकी है। इसके बाद सूर्य एक तारा है और सौर मंडल का केंद्र बिंदु है सूर्य। और सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह और 205 उपग्रह, हजारों की संख्या में धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, उल्काएं, ये सारे आकाशीय पिंड जितने हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये 27,000 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है हमारा सौर मंडल। और आकाश गंगा का दक्षिणी पार्ट में एक छोटा सा पार्ट है ये हमारा सोलर सिस्टम। और मैं बता दूं आप लोग को एक बात और कि सूर्य का उत्पत्ति जहाँ सूर्य है आज में, उसके बहुत अरब वर्ष पहले वहाँ पर सूर्य नहीं था। सूर्य के स्थान पर निहारिका था। निहारिका का इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। वहाँ पर बादलों का गैस और धूल से बना हुआ ये निहारिका था। तो उसके बीच में, नेबुला के बीच में सबसे हल्की गैस थी हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 गैस से बना सूर्य बना। इसके बाद ग्रह बना, ग्रह से उपग्रह बना। तो ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, 8 ग्रह, और उपग्रह घूमते हैं ग्रह के चारों तरफ। ये सारे पिंड घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ। दोस्तों, मैं बता दूं एक बात और कि 2006 तक हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह था। लेकिन 2006 में सौर मंडल में से ग्रहों की श्रेणी में से प्लूटो नाम का ग्रह था जो कि निकाल दिया गया। उसको ग्रह का श्रेणी से निकाल कर करके उसको बौने ग्रह में रखा गया है। क्योंकि अब सवाल आए कि क्यों उसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को निकाला गया। इसका रीज़न था कि 3 था कमी। ग्रहों का जो क्वालिटी होता है उसमें 3 कम था। पहला था ये बात कि एक तो छोटा, सूर्य का चक्कर लगाते लगाते नेपच्यून का बाउंड्री में घुस जाता था, जो कि ये ग्रह का लक्षण नहीं है। ग्रह अपने अपने परिधि में घूमता है, किसी के दूसरे ग्रह का परिधि में वह जाता नहीं है। लेकिन प्लूटो में ये अवगुण था कि दिया गया। सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितना है? ये 3 है दूरियाँ। औसत दूरी है इसका सूर्य से पृथ्वी का 14,97,95,900 किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य का दूरी है। लेकिन ये है औसत दूरी है। जब, और सुनिए, और यदि एग्जाम में आ जाए कि उपसौर अपसौर क्या है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते जब सूर्य के सबसे नज़दीक चली जाती है, सूर्य के सबसे नज़दीक में
वह दिन होता है तारीख 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल समीप में चली जाती है चक्कर लगाते लगाते, तो उसको उपसौर कहा जाता है। और उस दिन पृथ्वी से सूर्य का दूरी मात्र रहता है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और वही पृथ्वी यानी कि हमारी धरती जब सूर्य का चक्कर लगाते लगाते सबसे अधिक दूर चली जाती है, वह दिन होता है 4 जुलाई। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर तक चली जाती है, उसको कहा जाता है ऑफशोर। यानी कि दूर जाती है तो ऑफशोर, और नज़दीक जाती है तो उपशोर। नज़दीक जाती है कब? 3 जनवरी को, और दूर जाती है कब? 4 जुलाई को। तो उस दिन 4 जुलाई को दूरी बनता है पृथ्वी से सूर्य का 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन परीक्षा का है, सवाल देता है ये कि अब सुनते हैं दोस्तों ये चीज़, सूर्य का व्यास कितना है। देखिएगा ध्यान से, सूर्य का व्यास देखिए यहाँ पर, सूर्य का व्यास है कितना? 13 लाख यानी कि 13,92,000 किलोमीटर, इतना बड़ा है। और जहाँ पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर, जहाँ पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर, वहाँ सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। अब बताइए कि 110 गुना पृथ्वी से सूर्य बड़ा है, यानी कि 13 लाख पृथ्वी इस सूर्य में समा जाएगी। ठीक है, तो ये सूर्य का अंत कैसे होगा? सूर्य मरेगा क्या एक दिन? हाँ, सूर्य का भी मृत्यु होगा, लेकिन अब होगा आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद। कैसे होगा सुनिए। सूर्य में 2 तरह का मेन है गैस, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, और भी है कार्बन, नियोन भी है, लेकिन मेन दो ही है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में 71% है हाइड्रोजन गैस है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन गैस और 26.5% है हीलियम गैस, और 2.5% है अदर गैसेज है। तो जिस दिन 71% हाइड्रोजन परिवर्तन हो करके हीलियम बन जाएगा, जिस दिन 71% परिवर्तन होते होते हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, उस दिन सूर्य का अंत होगा। अभी बदलते बदलते 100 से बदलते बदलते 71 पर रुका हुआ है। जिस दिन 71 से बदलते बदलते हीलियम में 0 पर चला आएगा हाइड्रोजन, जिस दिन सूर्य का, उसी दिन मृत्यु, डेथ यानी कि एंड होगा, यानी कि अंत होगा। और जिस दिन सूर्य का अंत होगा उस दिन हमारा पृथ्वी का भी अंत होगा। पृथ्वी का अंत का मतलब कि हमारे सारे धरती के सृष्टि का ख़त्म, यानी कि जीव या पशु जीव चाहे निर्जीव सब कुछ खत्म होगा। इसीलिए सूर्य है तो हम हैं। आज जब सूर्य के कारण धरती पर सारे जीव जीवित है, तो इसलिए हम लोग उनको भगवान भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आए कि हम लोग भगवान क्यों बोलते हैं? तो जो जन्म देता है, जो रक्षा करता है, जो पालन पोषण करता है, उसी को तो बोलते हैं भगवान। तो जब जिसके चलते हम जीवित हैं और जिसके नहीं रहने के कारण हम नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग सन को आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग भगवान कहते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से उसे एक तारा के नाम से जाना जाता है। सूर्य एक तारा है वैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य एक तारा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य एक भगवान भी है, यानी कि एक देवता भी हैं। तो ठीक है, ये है हमारा सन की बात। और सुनिए आगे नेक्स्ट। सूर्य भी पृथ्वी की तरह अपने कक्ष पर भी घूमता है, और आकाश गंगा का सेंटर का चारों तरफ चक्कर भी लगाता है। तो सूर्य अपने धुरी पर 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड का दर से घूमता है।
कहाँ, लेफ्ट टू राइट, इनके पूर्व से पश्चिम की तरह। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरह, लेकिन सूर्य घूमता है पूर्व से पश्चिम की तरह, और 1 सेकेंड में 251 किलोमीटर। इसी तरह घूमते घूमते यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरह घूमते घूमते आकाश गंगा की एक बार चक्कर लगाता है कि कितने समय में, 22 से 25 करोड़ वर्ष में। 22 से 25 करोड़ वर्ष में सूर्य एक बार आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे का चक्कर लगाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर और हिंदी में ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जब सूर्य आकाश गंगा का एक बार 22 से 25 करोड़ वर्ष में जब चक्कर लगाता है, तो उसका नाम होता है कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष। अब सूर्य में ऊर्जा कैसे बनता है? अब आप लोग सोचेंगे कि सूर्य इतना आग है, तो ये आग कैसे बनता होगा? तो सुनिए, दो हाइड्रोजन का अणु मिल करके जुड़ करके हीलियम तैयार होता है। उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन सिस्टम से सूर्य में ऊर्जा बनता है। उसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। हिंदी में नाभिकीय संलयन बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन से हमारा सूर्य का ऊर्जा बनता है, यानी कि ताप बनता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सूर्य के सबसे पास में क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सूर्य के सबसे पास में है बुध है, ग्रह है, यानी कि मरकरी। पहला स्थान पर सूर्य का पहला स्थान पर मरकरी यानी कि बुध, दूसरे स्थान पर वीनस यानी कि शुक्र, तीसरा स्थान पर पृथ्वी यानी कि अर्थ, चौथा स्थान पर है मार्स यानी कि मंगल, और पांचवा स्थान पर जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और 6वां नंबर पर सटर्न यानी कि शनि, और 7वां पर है यूरेनस यानी कि अरुण, और सबसे लास्ट है 8 नंबर है नेपच्यून यानी कि वरुण। ये है सूर्य से दूरी ग्रहों का लाइन। इसमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। बृहस्पति ग्रह 8 ग्रह में सबसे बड़ा, और बुध जो है सूर्य के सबसे पास में भी है और सबसे छोटा भी ग्रह है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि प्रत्येक ग्रह के बारे में बताऊंगा। बुध का अलग, शुक्र का अलग, पृथ्वी का अलग, मार्स का अलग, बृहस्पति का अलग, शनि का अलग, और अरुण वरुण सबका अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। अगर ध्यान से देखेंगे मेरा वीडियो तो इससे कोई भी क्वेश्चन आप लोग किसी भी एग्जाम में आए तो छूट नहीं सकेगा, ये मेरा विश्वास कीजिएगा। और मेरा पहला वीडियो मैं बनाया हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और हमारी आकाश गंगा से सोलर सिस्टम की दूरी, यहाँ से दूरी कितना, 25,000 लाइट ईयर है। हमारा सोलर सिस्टम 27,000 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। और एक बात और हम बता दूं कि हमारे सूर्य से भी 1000 गुना बड़ा तारा है इस मिल्की वे में, और ऐसे ऐसे मिल्की वे आकाश गंगा गैलेक्सी अरबों है, इसमें गिनते गिनते हम लोग थक जाएंगे। अभी ऐसे इतने इतने बड़े ब्रह्मांड के बारे में ऐसे ऐसे सवालों का अभी जवाब बाकी है।